रहा है, अन्य किसी के साथ हो रहा है, तो वो तो घुसपैठिए हो गए इनकी दृष्टि में। घरेंद्र भारद्वाज जवाब दे, मैं कह रहा हूं घरेंद्र भारद्वाज देना पड़ेगा जी। घरेंद्र भारद्वाज के आऊंगा जवाब देंगे। के शर्मा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए समर्थन कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी दे रहे हैं, बसा रहे हैं, ये इसका जवाब वो देंगे क्योंकि कई रिपोर्ट मेरे पास भी आई है। पर मैं रिजू दत्ता के पास आना चाहता हूँ। के शर्मा और रिजू दत्ता के पास आऊंगा। नहीं, ये बहुत देखिए के शर्मा और रिजू दत्ता मुझे एक बात आप बताइए, क्या आपके लिए रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, हाँ या ना? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट्स है रिजू दत्ता, जो ये मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। सितंबर 15, 2017 की बात है, जब ममता बनर्जी जी बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोहिंग्याओं की मदद करनी चाहिए। 19 जनवरी 2018 को 29 रोहिंग्या जो है 5330 किलोमीटर ट्रैवल करके बंगाल के किसी विलेज के अंदर शेल्टर लेके आए। और इन रोहिंग्या ऐसे जिनमें म्यांमार से भी उनको हटा दिया गया था, इन पे टेरर तक के कानून जो है, टेरर तक के केसेस कई कई जगह पे चल रहे हैं। तो मेरा आपसे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक कि क्या आपके लिए रोहिंग्या जो है वो भी शरणार्थी है रिजू दत्ता? नंबर दो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख हैं वो वहीं पे रहे, भले उनकी जान को खतरा हो जाए, भले उनका धर्म परिवर्तन हो जाए? क्या आप ये दोनों आप कहना चाह रहे हैं? बताइए रिजू दत्ता और के शर्मा। आ रहा हूं घरेंद्र भारद्वाज के। रिजू दत्ता। मैं एकदम मैं सीधा जवाब देता हूं प्रदीप जी, मैं घुमा फिरा के नहीं कहता। ये जो नया सीए कानून आया है, लाया है बीजेपी ने, एक तो ये चुनावी जुमला है, दूसरा ये संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम विरोधी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या बंगाल में आ रहा है और मैं बंगाल की बात ही सिर्फ करूंगा, तो ये जो चीज हो रहा है ये किसका निकम्मापन दर्शाता है? बॉर्डर कौन गार्ड करता है हमारी देश का? हमारी देश की सीमा बीएसएफ गार्ड करती है। और बीएसएफ किसको जवाब देती है? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अगर बर्मा से, म्यांमार से या बांग्लादेश से घुसपैठिया हमारे देश के अंदर में आ रहे, वो बंगाल में आए, यूपी में आए, दिल्ली में आए, तो इसका जवाब तो अमित शाह जी को देना है। ये हम क्यों दे? पहली बात, ये उनकी गलती है। अगर वो घुसपैठ नहीं रोक सकते तो अपनी चेयर छोड़ दे। दूसरी बात, मैं बंगाल से आता हूं और मैं बंगाल कि लोगों के लिए ओपन आपके चैनल पे कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के पास देश की नागरिक दिखाने के लिए जो जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, जो देश के प्रधानमंत्री के पास है, वो सारे आइडेंटिटी कार्ड बंगाल के हर एक निवासी के पास है। तो आप नया क्या उसको देश का नागरिक बताने चाहेंगे? के शर्मा उदाहरण दे दूं। नहीं, के शर्मा जवाब देंगे। के शर्मा को आपने बोला है, आपने के शर्मा जवाब दीजिए। मैं रिजू दत्ता जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पश्चिम बंगाल में आज से नहीं हो रहा है। ये 1971 में जब बांग्लादेश बना और उसके पहले भी इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस चल चुके हैं। कितने लोगों को यहां से बाहर भेजा जा चुका है वापस, घुसपैठियों को। और ये घुसपैठ 1971 से चल रहा है। और जो ये कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, हम तो 2014 के पहले वालों को दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार तो 2014 में आई है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के तो 1971 से चल रहा है। और उसी को, और ये जो कह रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड और फलाना कार्ड, तो यही तो आपने किया ममता बनर्जी ने कि वहां जो है नकली वोटर आईडी, नकली आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को जो कि जिनका रिजू दत्ता करके आपने उनका वोटर कार्ड। देखिए रिजू दत्ता, बीएसएफ के डीजी के हिसाब से, रिजू दत्ता आपके पास ही आ रहा हूं, रिजू दत्ता आपके पास ही आ रहा हूं। रिजू दत्ता देखिए, रिजू दत्ता बीएसएफ के डीजीपी के हिसाब से वेस्ट बंगाल रोहिंग्यास के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। यह बीएसएफ के डीजीपी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि आपकी सरकार जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती रोहिंग्याओं को या घुसपैठियों को रोकने के लिए। असम के अंदर घुसपैठिए रुक गए, यहां पे इसलिए नहीं रुक गए क्योंकि आपकी सरकार वहां पे है, आप इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2005 के अंदर रिजू दत्ता जी, ममता बनर्जी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बांग्लादेशी कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, मुझे पता नहीं चल रहा। और सोमनाथ चैटर्जी के ऊपर वो फाइल को भी फेंका गया था, इतनी उस वक्त वो फ्रस्ट्रेटेड थी। तो अब मुझे बताइए कि 2005 की ममता बनर्जी गलत है कि इस वक्त हृदय परिवर्तन हुआ है? रिजू दत्ता, गो अहेड।
मैं आपको आंकड़े बताता हूं, मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करता बीजेपी की तरह, मैं आंकड़ों से आपका जवाब देता हूं। 2022 में बीएसएफ का डीजी, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, बीएसएफ डीजी इन 2022 उन्होंने क्लियरली कहा कि बंगाल में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। 5 लोग आए थे बांग्लादेश से जिनको हमने वापस कर दिया। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2, मेरा के शर्मा जी से एक सवाल है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी के साथ जिनका बेहद अच्छा रिश्ता है, शेख हसीना महोदय, उन्होंने 2019 में ऑन रिकॉर्ड किसी भी, आपके सबके पास, आपके दर्शकों के पास गूगल का स्मार्टफोन है, गूगल है, उसमें आप देख लीजिए शेख हसीना जी का बयान, जिसने कहा कि बांग्लादेश से कोई इंडिया गया नहीं है, हमारा इकोनॉमी मजबूत है, बांग्लादेश से एक भी आदमी इंडिया गया नहीं। तो क्या इस चैनल पे बैठ के, इतने बड़े चैनल पे बैठ के शर्मा जी बीजेपी का मुख्य स्पोक्सपर्सन कह रहे शेख हसीना झूठ बोल रहा है? बोल दीजिए आज के शर्मा। नहीं, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने एफिडेविट दिया, हमारे सरकार से पहले की सरकार ने एफिडेविट दिया हुआ, जिसमें बताया गया कि कितने बांग्लादेशी हैं। पहले चुप रहो यार, मुझे बोलने दो पहले। दूसरी बात, प्रदीप भंडारी जी, मैं कहना चाहता हूं ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का है, 2017 का। मैं सुनाता हूं क्या है, जवाब सोच के दीजिए, नौकरी चली जाएगी नरेंद्र मोदी। अरे जाओ यार, तुम्हारे जैसे बहुत मिल गए, हसीना जी ने बहुत मिले हैं मुझे। चलो नहीं, जवाब प्रवक्ता मेरी पार्टी बनाती है, तुम नहीं बनाते। चलो फालतू बात। दूसरी बात, प्रदीप जी मुझे बोलो थोड़ा धीरे, एक से रिजू दत्ता जी देखिए, जब के शर्मा जी आप बोल रहे थे, के शर्मा जी सुने, आपने उनको बोल दिया, लेट हिम गो एंड, लेट हिम रिस्पॉन्ड टू इट। वो तो घुमा रहे हैं बात। अरे वो दर्शक निर्धारित कर लेंगे ना रिजू जी, उनको बोलने दीजिए, वो आप भी बोल रहे थे, बोलिए। मैं उनको 20 सेकंड आ रहा हूं मैं, नवल किशोर दास जी, और आपके पास धनेंद्र भारद्वाज जी, आपके पास भी आ रहा हूं, बोलिए। ये इंडिया टुडे का बयान है, ये ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है रोहिंग्या शरणार्थी आम लोग हैं, आतंकवादी नहीं है। नहीं, दूसरे चैनल क्या है? दूसरी तरफ ये तमाम जो पेपरों के कटेज में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें रोहिंग्या पाकिस्तान के आतंकवादियों से गाइड हो रहे हैं, आतंकी घटनाओं में पकड़े जा रहे हैं, और यहां जो है सर्टिफिकेट दे रही है ममता बनर्जी कि रोहिंग्या आम आदमी है, आतंकी नहीं है। ये क्या है? ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, ये जो ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये इसके कारण से है कि इनको वोट बैंक चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, और इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से भी प्रदीप जी कहना चाहता हूं, मैं प्रदीप भाई मुस्लिम भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ा इसको बंद करा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं भारत के मुस्लिम भाइयों से, आपके हक, आपके अधिकार, आपके जो चीजें हैं, आपका जो हक है, उस पर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लाकर आपका हक मार रही है। ममता बनर्जी को समझिए, ये आपके बेटे मेरा सवाल ये है रिजू दत्ता जी, और देखिए रिजू दत्ता, यू आर अ वेरी सीनियर स्पोक्स पर्सन। रिजू दत्ता मेरे साथ आप 1000 डिबेट कर चुके, काफी सीनियर स्पोक्स पर्सन है, के शर्मा भी बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है, पर मेरे लिए मैटर इस वक्त ये कर रहा है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी, धनेंद्र भारद्वाज जी, इसके तुरंत आपके पास आ रहा हूं, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है।